लेना चाहिए था अपन ने, भूल गए अपन। एक काम करता हूँ, बिल्स पेबल की जगह वो लिखता हूँ। जनरल रिजर्व रह सकता है ना? जनरल रिजर्व। यस सर। Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. क्या रहता है जनरल रिजर्व? व्हाट इज जनरल रिजर्व गाइस? Accumulated profits. Accumulated Accumulated profits. profits. General reserve is accumulated profit which is not yet distributed among the partners. It is accumulated profit which is not yet distributed among the partners. अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो फिर वो जनरल रिजर्व में बैलेंस रहता ही नहीं ना। जनरल रिजर्व में बैलेंस है, इसका मतलब ही ये है कि एक्यूमुलेट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बट अभी तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो दैट इज बैलेंस इन जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, जो भी अकाउंटेड यूज होता रहेगा। तो जैसे मैंने बोला कि अपने को जनरल आइडिया आ गया कि डिसोल्यूशन करते बोल तो क्या करते हैं, फर्म के एसेट जो है वो रियलाइज करके लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं और फिर एंड में कैपिटल। हाउ एग्जैक्टली इट शुड बी अकाउंटेड, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है? तो टू डिसॉल्व अ फर्म, दैट इज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, वी ओपन वन अकाउंट कॉल्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट। एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही नहीं, कोई भी बिजनेस को अगर बंद करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर क्लोज करने हैं, लेट इट बी प्रोप्राइटरी कंसर्न, लेट इट बी पार्टनरशिप फर्म, लेट इट बी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस अगर आपको बंद करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो कंपल्सरीली आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना पड़ता है। यू आर सपोज टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ओनली, और रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं। वी क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जस्ट एक अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, विच टाइप ऑफ अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट इज? Which type of account realization account is? Nominal. Nominal account. It is nominal account. See, realization account is prepared to close the books of the firm, to close the books of the firm and to find out, to ascertain profit or loss on liquidation or dissolution of the firm. Dissolution पे profit हो रहा है या loss हो रहा है, वो ढूंढने के लिए बनाया गया अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब कभी हम प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए कोई अकाउंट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, इट इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने हैं। अभी कौन से अकाउंट्स है अपने बुक्स में? मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। विच अकाउंट्स आर लेफ्ट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन? Real and personal. Real and personal. रियल एंड पर्सनल, रियल एंड पर्सनल, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट की बात करते हैं। अब एसेट्स में आपको सामने बैलेंस शीट पे दिख रहा है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, म्यूट कर, यस सब लोग म्यूट मोड पे रहा करो, बोल तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। यस, एसेट साइड में देखो, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो ये सारे एसेट्स के हेड्स है। मेरे को बताओ एसेट्स अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? Debit balance. Debit balance. डेबिट बैलेंस है। अब ये अकाउंट्स को मेरे को क्लोज करना है। अगर ये अकाउंट्स को मेरे को क्लोज करना है तो अभी इनका जितना डेबिट बैलेंस है उतने अमाउंट का मेरे को उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। Yes. जैसे अभी Yes, बिल्डिंग sir. अकाउंट है, समझो बिल्डिंग अकाउंट में एक जस्ट एग्जांपल के लिए समझो 5 लाख रुपए का बैलेंस है, बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख रुपए, तो बिल्डिंग में 5 लाख का डेबिट बैलेंस है। अब बिल्डिंग अकाउंट अगर मेरे को क्लोज करना है तो बिल्डिंग में जो 5 लाख का डेबिट बैलेंस है तो 5 लाख का क्रेडिट देना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट में, तो जाके वो अकाउंट क्लोज होगा। यस So if I want Yes, to sir. close the assets account, if I want to close the assets account, then assets accounts are to be credited with their book balances and corresponding debit is given to realization account. Corresponding debit is given to realization account. So what will be the accounting entry? It's so simple and logical. No need to mug up the entry. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। Assets में डेबिट बैलेंस होता है, वो अकाउंट्स को मेरे को क्लोज करना है, तो अब एसेट्स को मैं क्रेडिट दूंगा, corresponding debit is given to realization account. So what will be the accounting entry for
ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस इन एसेट्स अकाउंट, Realization account debit to assets. realization account debit to assets account, realization to assets. अच्छा, this entry will be passed at which value? Book value or market value? Book value. Book value. Book value. Don't get confused. This entry will be passed at book value. Transfer of book values of the assets to realization account. This entry. क्यों तो अपने को assets के account close करने हैं, इसलिए ये entry pass करनी है. So it is once again the entry is realization account debit to sundry assets account. ये जब एंट्री पास होती है ना, तो इसमें ध्यान में रखो कि कैश एंड बैंक बैलेंस हम ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को. सिर्फ एक सिचुएशन में कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर होता है, वो कब होता है मैं बाद में बताता हूँ. सिर्फ एक सिचुएशन में कैश एंड बैंक बैलेंस भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, वो कब होता है मैं बाद में बताऊंगा. एज ऑफ नाउ तो आप दिमाग में यही रखो कि कैश एंड बैंक बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा. बोल तो अभी जो एंट्री मैंने बताई कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, इस एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, इस एंट्री में कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा बोल रहा हूं मैं एज ऑफ नाउ. समबडी प्लीज एक्सप्लेन मी, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा. ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है. एग्जैक्टली मेरे को कैश एंड बैंक अकाउंट अभी क्लोज करना ही नहीं है भाई, क्यों तो जब मैं एसेट्स बेचूंगा तो पैसा आएगा, कैश आएगा. जब मैं लाइबिलिटीज पे करूंगा तो कैश पे होगा. जब कैपिटल रीपे होंगे तो वापस कैश यूज होगा. तो कैश एंड बैंक अकाउंट आज बंद करके कोई फायदा है क्या? इज इट ऑफ एनी यूज टू क्लोज डाउन द कैश एंड बैंक अकाउंट एज ऑफ नाउ? नो. So don't transfer cash and bank balance to realization account. Only one situation is there when we will transfer it. I'll talk about it later. तो अभी के लिए तो आप इतना ही समझो कि ट्रांसफर ऑफ बुक बैलेंसेस ऑफ द सन्ड्री एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट अदर देन कैश एंड बैंक अकाउंट. So what is the accounting entry for that once again? Realization account Realization account debit to sundry assets account, और ये बुक वैल्यू पे होगी एंट्री. देन जैसे एसेट्स के अकाउंट मैंने क्लोज कर दिए ये एंट्री करके, वैसे ही लाइबिलिटीज के भी अकाउंट्स में क्लोज करूंगा. लाइबिलिटीज में विच बैलेंस वी हैव? credit. तो अगर मेरे को लाइबिलिटीज के अकाउंट्स क्लोज करने हैं, इफ आई वांट टू क्लोज लाइबिलिटीज अकाउंट्स, देन आई हैव टू गिव डेबिट टू लाइबिलिटीज. I have to give debit to liabilities account. Yes. Yes, sir. Corresponding credit will be given to Realization account. So what will be the accounting entry for that? Liabilities account debit to realization account. Liabilities account debit to realization account. Very good. अब ये जब एंट्री पास होगी ना लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आएंगे, उसमें मिसेस वाई का लोन भी आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे, बट एक्स का लोन नहीं आएगा. एक्स का लोन क्यों नहीं आएगा इस एंट्री में? कैपिटल अकाउंट में जाएगा. नॉट नेसेसरीली कैपिटल अकाउंट में जाएगा. जरूरी नहीं है कि हर बार उसको अपन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उसका अलग से भी सेटलमेंट हो सकता है, बट दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी एंड इंटरनल लाइबिलिटी इज गोइंग टू बी सेटल्ड सेपरेटली. बाकी लाइबिलिटीज के साथ में उसका सेटलमेंट नहीं होता, वो बाद में सेटलमेंट होता है पार्टनर के लोन का. इसलिए पार्टनर का लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में बोला है तब. तो नॉर्मल कोर्स में अभी क्या होता है उतना ही दिमाग में रखो, स्पेसिफिक सिचुएशंस में मैं आपको बाद में ले जाऊंगा. तो सन्ड्री लाइबिलिटीज के जो भी बैलेंसेस है दोज वी विल बी ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट. द अकाउंटिंग एंट्री विल बी फॉर दैट सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इस एंट्री का फायदा ये हुआ कि लाइबिलिटीज के अकाउंट्स मेरे बुक्स में से क्लोज हो गए. लाइबिलिटीज अभी तक सेटल नहीं हुए है, बट मैंने क्या किया, वो अकाउंट्स क्लोज कर दिए और पूरा के पूरा बैलेंस लाइबिलिटीज का कहां ले आया मैं? रियलाइजेशन अकाउंट. फिर से एक बार ये दोनों एंट्रीज मेरे को बताओ. ट्रांसफर ऑफ बुक वैल्यूज ऑफ द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री. Realization account debit to assets account. Realization account debit to sundry assets account. Similarly, transfer of book values of the liabilities to realization account. Liabilities account debit to realization account. Sundry liabilities account debit to realization account. Any problem, guys? No, sir. अकाउंट एसेट्स के अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए, लाइबिलिटीज के अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए. अब लाइबिलिटी साइड में मेरे को दिख रहा है कि जनरल रिजर्व है, और जनरल रिजर्व अभी आपने बोला कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किसके होते हैं गाइस? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बिलोंग्स टू होम?
पार्टनर्स। Partners. आप मेरे को बोलो कि अब जब फर्म बंद होने जा रहा है, when the firm is going to be dissolved, will this balance be of any use to be continued? No. No. जनरल रिजर्व No, का sir. बैलेंस अब रख के क्या करेंगे? जनरल रिजर्व भी तो क्लोज करना पड़ेगा ना अब। Yes. अच्छा मेरे को बताओ जनरल रिजर्व में कौन सा बैलेंस है? विच बैलेंस डू वी हैव इन जनरल Credit. रिजर्व? Credit balance. क्रेडिट। ऑब्वियसली इट इज क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसका मतलब ये वो क्रेडिट बैलेंस है। तो अब मेरे को बताओ कि ये किसको ट्रांसफर करूंगा मैं जनरल रिजर्व का बैलेंस? Partners capital. प्लस कैपिटल में। वेरी सिंपल बेसिक जर्नल एंट्री टू ट्रांसफर द बैलेंस इन जनरल रिजर्व, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? General reserve account debit to Account partners debit capital. capital account. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम गाइज? No. No, sir. देखो No, sir. ये सारे एंट्रीज तो मैंने तो सिखाए ही नहीं यार, समझाए भी नहीं, तुम ही जो बोल रहे हो। मतलब ये है कि आप लोग होशियार हो, बराबर ना? Isn't it? Yes. अब मैंने पहले एसेट्स के अकाउंट्स क्लोज कर दिए, लाइबिलिटीज के अकाउंट्स क्लोज कर दिए, जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। नाउ आई सेल ऑफ द एसेट। अब मेरे को एसेट को बेचना है, फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है तो एक एक करके एसेट बेचेंगे। फॉर्म विल सेल ऑफ द एसेट्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, फॉरगेट अबाउट डिसोल्यूशन। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ एन एसेट? Bank to asset. Bank to asset. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री हम नॉर्मल में करते हैं। बट अब नाउ डू वी हैव एसेट अकाउंट विद अस? No. No. वेयर द एसेट बैलेंसेस हैव गॉन? Realization Realization account. account. So instead of crediting now the receipt to asset account, it will be credited to Realization realization account. account. So what will be the accounting entry? Cash Bank account debit to realization account. Very good. For sale of asset, the entry will be cash or bank account debit to realization account. बराबर है? अच्छा, जरूरी है क्या रे कि सारे के सारे एसेट्स बेचे ही जाएंगे? ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कोई एसेट पार्टनर बोलता है कि यार मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, आई विल कीप दैट एसेट। Yes. Capital को debit होगा. जस्ट एग्जांपल के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, समझो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे 2 कार खरीदी हुई है 2 पार्टनर की, तो हो सकता है ना कि पार्टनर्स विल डिसाइड, अरे बेटा प्रथम म्यूट पे रहो बेटा सब लोग प्लीज। हो गए क्या म्यूट सब लोग? हाँ, तो मेरे को बताओ कि जरूरी थोड़ी है कि यार सारे एसेट्स बेचे जाएंगे। हो सकता है कि पार्टनर बोलेंगे यार 2 कार अपने अपने नाम, अपने दोनों के लिए जो 2 कार लिए पार्टनरशिप फर्म ने, एक पार्टनर उसकी कार रख लेगा जो वो यूज कर रहा था, और दूसरा पार्टनर वो जो यूज कर रहा था वो रख लेगा। सो इट इज पॉसिबल दैट एन एसेट मे बी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, बट डज दैट मीन कि उनको फ्री में मिल जाएगा वो एसेट? No, sir. इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट देयर कैपिटल, उनके कैपिटल के अगेंस्ट में वो एडजस्ट होगा ना। नॉर्मल कोर्स में अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है नॉर्मल कोर्स में, तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बट अभी तो अपने पास एसेट अकाउंट है ही नहीं, तो एसेट अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट है अपने पास? Realization क्या account. एंट्री होगी? फिर क्या एंट्री होगी? Partners capital account debit to realization account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा, जब एसेट्स रियलाइज होते हैं ना, तो हो सकता है कि कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको इनकर करना पड़े। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलो, जो भी नाम देना है वो दो। It is expenditure for the firm on dissolution. So being expenditure, it will be debited to realization account. So what is the entry for payment of realization dissolution expenses? Realization account debit to cash or bank account. Very good. Realization account debit to cash or bank account. This is the entry for realization dissolution expenses paid. Then we will settle the liabilities one by one. हम liabilities का पेमेंट करेंगे। जब लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो नॉर्मल कोर्स में जब हम कोई लाइबिलिटी पे करते हैं तो हम बहुत सिंपल जर्नल एंट्री पास करते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बट अब अपने पास लाइबिलिटीज का अकाउंट है ही नहीं, सारे लाइबिलिटीज के बैलेंसेस कहाँ गए? Realization अकाउंट में गए, रियलाइजेशन अकाउंट में गए। तो अब पेमेंट भी जो है लाइबिलिटी का वो हम रियलाइजेशन को ही डेबिट करेंगे। तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी?
realization account debit to cash or bank account. टू कैश और बैंक अकाउंट। बच्चों ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे एसेट टेक ओवर कर लिया पार्टनर ने, तो कोई एक आधी लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर सकता है ना कि ये लाइबिलिटी मैं पे करता हूँ फर्म के बिहाफ पे। इज दैट पॉसिबल? Yes, sir. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप मेरे को बताओ कि लाइबिलिटी वो ऐसे ही फ्री में ही पे कर देगा क्या फर्म के बिहाफ पे? नहीं. No. He is paying it on behalf of firm, so it will be credited to his capital account. So what will be the journal entry for liability assumed by the partner? Liability Account debit to partner's capital account. फर्स्ट किसी ने तो भी बोला लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बराबर है बेटा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होता है, बट अभी डिसोल्यूशन में अपने पास लाइबिलिटी अकाउंट है ही नहीं। liabilities have gone to realization account, so it will be debited to realization account. What will be the journal entry? Realization account debit To partner's capital account. to partners capital account. जमता है? Yes sir. Yes, sir. सबको झेप रहा है? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. अच्छा, गुड। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। वी विल बी क्लोजिंग डाउन द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके या तो डेबिट बैलेंस रहेगा या क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो देयर इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, देयर इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमंग द पार्टनर्स? Realization account debit to partners Account debit to partner's capital account. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेबिट बैलेंस भी आ सकता है रियलाइजेशन में, वो तो लॉस भी हो सकता है रियलाइजेशन में। अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to realization. रियलाइजेशन अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब इसके बाद में फाइनल सेटलमेंट होगी। फाइनल सेटलमेंट में पार्टनर के कैपिटल में अगर क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो फर्म विल पे टू पार्टनर टुवर्ड्स कैपिटल। सो फाइनल पेमेंट टू पार्टनर, व्हाट इज द एंट्री? Partners capital account debit to cash account. Or bank account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और अगर समझो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, बोलते उसका नेगेटिव कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है फिर पार्टनर ने पैसा देना पड़ेगा फर्म को। Yes, sir. पार्टनर के अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आया कैपिटल में तो नेगेटिव कैपिटल है, तो फिर उतना रिकवर करेंगे ना उससे। सो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रिसीविंग द डेफिशिएंसी इन कैपिटल फ्रॉम द पार्टनर? cash or bank Cash or bank account debit to partners capital account. Capital account. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्राय Yes, sir. सबको समझा? Yes, sir. अब सब लोग म्यूट मोड पे चले जाओ, म्यूट मोड पे, और विदाउट अनम्यूटिंग योरसेल्फ, अनम्यूट नहीं करना है बट बोलना सबको है। वो तो यहाँ पे क्योस नहीं होगा, आप अपने अपने रूम में जहाँ पे भी बैठे हो आप अपना अपना बोलो। मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा, मैं एंट्री बोलूंगा, मेरे साथ साथ में आपको एंट्रीज बोलने हैं सारे अभी तक जो डिस्कस किए हैं। ठीक है? कोई एक जन आप में से सिर्फ यहाँ पे बोलेगा। साहिल, बेटा साहिल, साहिल। यस सर। वीडियो ऑन कर सकता है बेटा? कर दे। हाँ बेटा, अनम्यूट करना, तू अनम्यूट कर। हाँ हाँ, चल बाकी लोग म्यूट रहते हुए ही बोलेंगे। साहिल तू सिर्फ बेटा अनम्यूट रह के बोल। यस, so we are first discussing the basic entries for dissolution of partnership firm. First entry will be for transfer of book values of the assets to realization account. What is the entry? Take your own time, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से, कंफ्यूजन मत करके ले, आराम से बेटा, कुछ नहीं होता, अगर गलत तो गलत होने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल आराम से, बोल आएगा तेरे को। Realization account debit to assets account. Very good. Realization account debit to assets account, correct है। Transfer of liabilities. Liabilities account debit to realization account. Yes. Then transfer of balance in general reserve among the partners.
जनरल रिजर्व में क्रेडिट जन- बैलेंस रहता है, तो आप उसको डेबिट देंगे। हाँ बोल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस। सेल ऑफ एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, सेल ऑफ एसेट, एसेट अगर बेचा तो अपने को पैसा मिलेगा ना, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो एसेट नहीं आएगा ना, एसेट्स हैव गॉन टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोल वापस बोल, कोई बात नहीं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस। एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, तो सिर्फ कैश एंड बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। बीइंग एक्सपेंस इट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोले एंट्री अब। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यस करेक्ट। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यस। लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, रियलाइजेशन बोल 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 बराबर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Realization account debit to partners capital account. After this we will be closing realization account and we will find out whether there is profit or there is loss. If there is profit on realization, what will be the accounting entry for profit? Bolo. पार्टनर्स कैपिटल नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड। एंड फाइनल सेटलमेंट, रिकवरी फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, तो पार्टनर से रिकवरी किया हमने कैपिटल से, तो अपने को पैसा मिलेगा, तो क्या एंट्री करेंगे? और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर पे करना पड़ा पार्टनर को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एनी प्रॉब्लम गाइज? वेरी गुड साहिल, गुड। नो सर। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। अब ये जो एंट्रीज अभी मैंने बोले ना, इसमें और भी कुछ एंट्रीज अपने को ऐड करने हैं, बट ये बेसिक एंट्रीज एक बार समझ में आ जाए इसलिए मैंने पहले बताए, और फिर अब अपन आगे की भी एंट्रीज डिस्कस करेंगे। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि इंडिविजुअली एक एक एसेट बेच के एक एक लाइबिलिटी सेटल करने के बजाय पूरा बिजनेस किसी ने टेक ओवर कर लिया। इज दैट पॉसिबल? Yes, sir. अपना बिजनेस तो बंद ही हो रहा है ना एनीवे, तो अपना बिजनेस अपन बंद कर रहे हैं वैसे भी, तो एक एक एसेट को रियलाइज करके एक एक लाइबिलिटी को सेटल करने के बजाय ऐसा हो सकता है कि अपना बिजनेस ही किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज किसी ने टेक ओवर कर लिया। तो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो आप उसको फ्री में दे दोगे क्या आपका बिजनेस? नो। तो आपको उससे कुछ ना कुछ तो पैसा आना है ना, कुछ ना कुछ तो रिसीवेबल है ना, राइट? तो जो भी रिसीवेबल है उसको क्या बोलते हैं? परचेस कंसिडरेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? परचेस कंसिडरेशन। बोल तो समझो आपके पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस किसी कंपनी ने टेक ओवर किया, अ कंपनी हैज टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो वो कंपनी के लिए जो भी वो पे करने वाला है उनके लिए परचेस कंसिडरेशन हो गया, उन्होंने तो बिजनेस परचेस किया है, बराबर? Yes, sir. अब ये परचेस कंसिडरेशन अपने को वो ट्रांसफरी कंपनी से मिलना है। ट्रांसफरी कंपनी मतलब जिसको हमने बिजनेस ट्रांसफर किया वो, सो ट्रांसफरी कंपनी से अपने को परचेस कंसिडरेशन मिलना है। व्हाट एंट्री वी विल पास? ट्रांसफरी कंपनी से परचेस कंसिडरेशन अपने को मिलना है। अच्छा मेरे को बताओ, परचेस कंसिडरेशन किस बात का मिल रहा है अपने को? बिजनेस सेल करने को। बिजनेस मतलब अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज किए उसका ना। हाँ, तो ट्रांसफरी कंपनी से पैसा अगर आना है तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब किसी से पैसा आना होता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है।
और ये Yes, sir. और ये जो पैसा आना है ये एसेट्स लायबिलिटीज के अगेंस्ट में आना है, तो एसेट्स लायबिलिटीज के बैलेंसेस कहाँ गए अपने? Realization. रियलाइजेशन अकाउंट में गए। तो रियलाइजेशन अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे ये परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल। एंट्री विल बी ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, अब ट्रांसफरी कंपनी से जो कंसिडरेशन आना है ना, वो कंसिडरेशन डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में क्या लिखा है, क्या डिसाइड हुआ है। आइदर कैश में आएगा, कैश एंड चेक से, और ऐसे भी हो सकता है कि ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स अपने को मिले, वी रिसीव शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। देन इन दैट केस हाउ द एंट्री विल बी पास्ड फॉर रिसीट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? द एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। फिर से एक बार, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक जितना मिला वो, शेयर्स जितने मिले वो, टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, ट्रांसफरी कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। इसके पहले की एंट्री में ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट किया था कि तो रिसीवेबल था। Yes, sir. अब वो मिल गया तो ट्रांसफरी को क्रेडिट कर देंगे, तो ट्रांसफरी का अकाउंट वैसे ही क्लोज हो जाएगा ना। समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और सेटलमेंट में जो शेयर्स मिले अपने को कंपनी के, अभी मैंने बोला ना एंट्री में शेयर्स, तो वो शेयर्स पार्टनर के कैपिटल जब सेटल करेंगे तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो शेयर्स। तो अभी जो एंट्री अपन ने थोड़ी देर पहले बोली ना पार्टनर के पेमेंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, उसके साथ साथ में और एक अकाउंट हेड जोड़ देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, शेयर्स भी ट्रांसफर कर देंगे उनको। एंड गाइस, after you pass all these entries, all your accounts will be tallied automatically, कैश अकाउंट भी ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। क्यों टैली होगा रे कैश अकाउंट? बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर रहे हैं ना सर। नहीं डबल वो एंट्री ठीक है, हाँ डबल एंट्री, मेन आंसर इज डबल एंट्री। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर रहे हैं बोल के नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बेटा अपनी शुरुआत कहां से हुई थी? स्क्रीन पे देखो, ये डिसोल्यूशन की शुरुआत जो थी वो टैलीड बैलेंस शीट से हुई थी ना। Yes, sir. अब टैलीड बैलेंस शीट है, इसका मतलब भी डेबिट एंड क्रेडिट का तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है ही ना। तो जब अपन ये सारे बुक्स क्लोज करते जाएंगे, सारे अकाउंट्स क्लोज करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एंड में सारे क्लोज होना ही है ना, डेबिट के अगेंस्ट में क्रेडिट। सो दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन। अब 12th का याद करो, डिसोल्यूशन के जब प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे तो एंड में कैश अकाउंट टैली हो जाता था। कैश अकाउंट टैली होने का रीजन इज नॉट बैलेंसिंग फिगर, इट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जाते का क्या डोक्यात? समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यस। ये सारे एंट्रीज सिस्टमेटिकली लिखने के अपने को, और आपके साथ मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखो। लिखो हेडिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। Accounting entries. Number 1, for transfer of book values of assets, for transfer of book values of assets, बोलो बेटा। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Account debit to assets account. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट।
realization account debit to sundry assets account. Number 2, for transfer of book values of liabilities. Entry will be Sundry liabilities account. Sundry liabilities. Realization account. sundry liabilities account debit to realization account. Number 3, serial number 3, for sharing of balance in general reserve. For sharing of balance in general reserve. बोलो entry. General reserve account General debit reserve to account debit partners to capital partners account. capital account. General reserve account debit to partners capital account bracket in their profit sharing ratio. In their profit sharing ratio. For sale of asset. Under normal circumstances, we pass the entry cash or bank account debit to asset account, but now we do not have the asset account. The balance has gone to realization account. So the entry will be cash or bank account debit to realization account. Cash or bank account debit to realization account. For asset taken over by partner. बोलो बेटा, for asset taken over by partner. Partners capital account debit to realization. Partners capital account debit to realization account. Partners capital account debit to realization account. Partners capital account debit to realization account. For realization oblique dissolution expenses paid. For realization oblique dissolution expenses paid. बोलो बेटा entry. Realization account Expenses cash or account bank. debit to cash or bank account. Realization account debit to cash or bank account.
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आया सबका? नेक्स्ट एंट्री। Yes, sir. यस, नेक्स्ट एंट्री। फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। नॉर्मल कोर्स में हम एंट्री करते हैं लाइबिलिटी टू कैश और बैंक, बट अब लाइबिलिटी का अकाउंट है नहीं, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फॉर liability taken over by a partner। जैसे मैंने बोला एसेट टेक ओवर हो सकता है, वैसे लाइबिलिटी भी तो टेक ओवर हो सकता है। बोलो उस केस में एंट्री क्या करेंगे हम लोग? Realization account debit to partners capital account. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Then for purchase consideration due from transferee company, for purchase consideration due from transferee company, ट्रांसफरी कंपनी से परचेज कंसिडरेशन अपने को रिसीवेबल है, मिलना है। तो जब किसी से पैसा आना होता है तो उसका अकाउंट हम डेबिट करते हैं। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट मतलब जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया है वो। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे क्यों? तो ये एसेट्स लायबिलिटीज के अगेंस्ट में आने वाला पैसा है और एसेट्स लायबिलिटीज के सारे बैलेंसेस रियलाइजेशन में गए। फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन by transferee company, for discharge of purchase consideration by transferee company। ट्रांसफरी कंपनी ने अगर परचेज कंसिडरेशन तो क्या एंट्री होगी? तो आइदर इट विल बी पेड इन कैश, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, या हो सकता है ट्रांसफरी कंपनी खुद के शेयर्स दे, तो शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट। टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। लिख दिया बेटा सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? एनीबडी हैज? किसी को कोई डाउट है इसमें?
No, sir. No. No, Then sir. No. next, for profit on realization. For profit on realization. Realization account debit to partners capital account in their profit sharing ratio. In their profit sharing ratio. और जब अपन प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो लॉस की भी पॉसिबिलिटी है. सो फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर लॉस रहेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस आएगा, तो वो ट्रांसफर करने के लिए रियलाइजेशन को क्रेडिट देना पड़ेगा, पार्टनर के कैपिटल डेबिट होंगे. एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट in their profit sharing ratio. To realization account. To realization account. Done. Last two entries now. For capital or for deficiency in capital for deficiency in capital introduced by partner. अगर कैपिटल में डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा. निगेटिव कैपिटल है तो वो लेके आएगा कैपिटल. क्या एंट्री करेंगे बोलो? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यस. क्या सोच रहे थे? इतना कितना सिंपल एंट्री है. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Partners capital account. And last, for final settlement या final payment towards partners capitals. लिखो मत, बोलो पहले. Don't write. Tell me the entry. What is the entry? Partners capital account debit to cash. Partners capital account debit to cash or bank account. To shares in transferee company account. Yes, partners capital account debit to cash और बैंक अकाउंट, ये तो हो गया. लेकिन अगर समझो आपने किसी ट्रांसफरी कंपनी को बिजनेस ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफरी कंपनी से परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स भी आए हुए रह सकते हैं ना. जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम में रहेंगे, बट अगर आए हुए हैं तो वो शेयर्स भी तो देने पड़ेंगे ना पार्टनर्स को. यस सर. हाँ, तो एंट्री लिखते वक्त वो भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा. द एंट्री विल बी पार्टनर्स
capital account debit to cash or bank account to shares in transferee company account to shares in transferee company account. लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. Any problem in these entries, guys? No, No, sir. sir. सर शेयर्स भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड होंगे? नहीं, जरूरी नहीं ना, जितना कैपिटल बचा है वो प्रोपोर्शन में जाएंगे। प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यों तो बचे हुए कैपिटल जो रहेंगे ना सेटलमेंट के लिए, जरूरी थोड़ी है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेंगे। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल में जब ट्रांसफर करते हैं ना प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट तो शेयरिंग उसके रेशियो अंदर में तो जाता है। पूरा शेयर्स भी इंक्लूडेड ही होता है ना सर? उसमें कैसे शेयर्स जाएंगे बेटा, वहां से तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही जाएगा ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब उसके अंदर शेयर का अमाउंट भी इंक्लूडेड है ना, क्योंकि कंसिडरेशन आया था बिजनेस बेचने के लिए। वो हो गया वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, बट फाइनली जब शेयर्स देने रहेंगे वो तो कैपिटल जितना बचा है वो हिसाब से देंगे ना। ओके। तेरे बोलने के हिसाब से तो इवन फाइनल जो कैश एंड बैंक पे होता है वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होना चाहिए। तेरा तू जो बोल रहा है वो सही कब रहेगा, अगर पार्टनर के कैपिटल्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है तो। ओके हाँ। अगर पार्टनर्स के कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है तो फिर सब कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, उसके आगे मैं जाके बोलता हूँ, जरूरी नहीं है ना रे कि कोई जो शेयर्स है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कोई एक आधा पार्टनर बोल सकता है कि पूरे शेयर्स में ले जाता हूँ, बचे हुए पार्टनर को कैश दे दो। ये तो दो पार्टनर के बीच का अंडरस्टैंडिंग है ना, क्या करना है कैसे करना है। मेरे को समझ तू और मैं पार्टनर इन फॉर्म डिजोल्व हो रही है। अब जिस कंपनी के शेयर्स आए वो शेयर्स में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए वो शेयर्स, और तेरे को चाहिए वो, तो तू ले जा पूरे शेयर्स। तो तेरा कैपिटल शेयर से रिपे कर देंगे, मेरा कैपिटल जो है वो कैश से रिपे होगा। तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। करते का? यस। अच्छा, ये नील ने पूछा था डाउट, उसको कहते है क्या, कहाँ समझेगा, वो कर्नाटक का है। समझा सर क्या? मराठी समझता है। मराठी समजतो तुला? हाँ समझता है सर। मला वाटलं ढोकळा आहे तू। सर यस। हाँ हाँ सर, कैश एंड बैंक कैपिटल देने के बाद अगर कैपिटल खत्म हो गया, कैपिटल बैलेंसेस टैली हो गया, उसके बाद शेयर्स है तो कौन से रेशियो में होगा? सिजिल, इलॉजिकल क्वेश्चन वी आर टॉकिंग, इलॉजिकल क्वेश्चन, ऐसे होगा ही नहीं। जितना कैपिटल फाइनली बचेगा ना उतना ही तुम्हारे पास कैश एंड बैंक एंड शेयर्स रहेंगे, वही तो डबल एंट्री है ना। ओ क्या तो तुम्हारे पास जो शेयर्स आए उसका इफेक्ट जैसे नील बोल रहा था रियलाइजेशन में आ चुका है ना रे, वो प्रॉफिट में ऑलरेडी, तो उतने से तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ ही गया ना। ओ ओके ओके। तो तू जो बोल रहा है कि कैश एंड बैंक पे करने के बाद में कैपिटल रीपे हो गया शेयर्स बच गए, ऐसे होगा ही नहीं। हाँ यस सर। गॉट इट? गॉट इट। सीजिल ओनली ना, देख तेरे आवाज पे से पहचान लिया मैं। यस सर। यस गाइस, आए क्या दिमाग में ये एंट्रीज सारे? हाँ बोलो रे, बोलो बोलो Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ऐसे मेरे को मोटिवेट करो रे कि मैं क्लासरूम में तुमको बुलाऊं और ऑफलाइन क्लास लूं। तुम जवाब नहीं दोगे ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। यस, सो दीज आर द एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि बस सर इतना चाहिए, इतना सिंपल है क्या। ये तो बेसिक है। अभी तो अपने को एक एक सिचुएशन में जाना पड़ेगा, इसके अलग अलग सिचुएशंस है। एंट्रीज यही है बट सिचुएशंस अलग अलग आते हैं। तो सिचुएशन बाय सिचुएशन यू विल सी इवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल सी इन पार्टनरशिप। बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है, यूनिक प्रॉब्लम है सब। एक एक करके देखते हैं। तो पहले अभी जो एंट्रीज हमने लिखी है ये एंट्रीज की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते बेटा। Yes, sir. Yes, इसके sir. ऊपर बेसिक प्रॉब्लम Yes, सॉल्व sir. करते हैं। Yes, sir. यस,
अब जिनके पास स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल में देखो, जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो लोग पीडीएफ ओपन करो। पीडीएफ तो सबके पास है ना, ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है पीडीएफ तो। यस सर। यस सर। नहीं है तो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पीडीएफ ओपन करो चलो फटाफट। नहीं है तो डाउनलोड करो, वो दिया हुआ है ग्रुप पे लिंक, फटाफट करो 1 मिनट में। किसके पास है मटेरियल अभी एज ऑफ नाउ फिजिकली? मेरे पास है, मेरे पास भी है। हार्ड कॉपी। गुड गुड। सिजिल, सिजिल यस सर। वीडियो ऑन कर। सर एक्चुअली वेबकैम नहीं था, पीसी में। ठीक है, ओके। हु कैन स्विच ऑन द वीडियो? जिसके पास मटेरियल है पढ़ सकता है प्रॉब्लम। अब ऐसे बोलने के बाद कोई बोलेगा ही नहीं है ना। यस सर। यस सर मतलब somebody रीड द प्रॉब्लम। नहीं, वीडियो इसलिए ऑन करने को बोल रहा हूँ कि भाई अपने को थोड़ा सा लाइव का फील आए। हाँ वरद बेटा, पहला सम पढ़ना पेज नंबर 7 पे, फर्स्ट सम, पेज नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 1। अनम्यूट करना पड़ेगा तेरे को, अनम्यूट। The following is the balance sheet as at 31st March 2022 of Anthony Birdie and Costello carrying on the business in partnership sharing profits and losses as 2:2:1। अमाउंट भी पढ़ने हैं सारे? नहीं अमाउंट नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट पढ़। Okay, capital accounts, Anthony Birdie, mortgage loan, reserves, sundry creditors, fixed assets, sundry debitors, stock, cash, capital account, and Costello. Costello's capital account actually. They decided to dissolve the partnership and following arrangements were agreed upon. Fixed asset included the first being car 5,500 taken over by Birdie at an average value of 9,000 after necessary repairing cost amounting to 2,000 to be borne by the firm. Land and building 50,000 subject to mortgage loan taken over by Anthony at an agreed value of 60,000 subject to mortgage loan to be taken over at 40,000. Other assets excluding cash and creditors are taken over by Eureka Limited in consideration of issue of rupees 5,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid up. These shares are taken over at a total agreed value of rupees 48,000 equally by Antony and Birdie. A creditor for 2,500 not provided for in the books had to be paid. Prepare the following accounts assuming that the final settlement was made by the partners bringing in the amounts due from them. Realization account, partners capitals account and cash account. यस, ये फॉर्म डिसॉल्व करना है अपने को पार्टनर्स की, और फॉर्म डिसॉल्व करके अपने को क्या बनाने को बोला है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाने को बोला है। लेट्स डू इट, लेट्स सॉल्व।
लिखो प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 7. हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, जब कभी डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करो तो डिसोल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट है या नहीं प्रॉब्लम में वो चेक कर लेने का. तो यहाँ पे दी हुई है बैलेंस शीट डिसोल्यूशन की डेट की. दी है ना? Yes, sir. हाँ लिखो इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म realization account. Realization account. Draw the format for more than half page. Particulars rupees, particulars rupees. Partners capital account. 3 columns. Anthony Birdy Costello. Partners capital account, 3 columns for 8 lines. तीन कॉलम है पार्टनर कैपिटल के. एंटनी बर्डी कॉस्टेलो 8 to 10 लाइन्स. After partners capital account, cash account. Cash account. Eight lines. Ready format guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, मेरे से पहले हो जाता रहेगा। तुम्हारे पास स्केल, पेंसिल, सारे रिसोर्सेस है, तो सारे रिसोर्स के साथ तुम लाइन मारते हो। मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है लाइन मारने के लिए, तो मेरे को टाइम लगता है। और वैसे भी आप लोगों को परफेक्शन है लाइन मारना, बराबर ना? लेट्स स्टार्ट। The following is the balance sheet as at 31st March 2022 of Anthony Burdi and Costello, carrying on business in partnership, sharing profits and losses as 2:2:1. 2:2:1 में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है उनका, और नीचे लिखा है कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। अभी कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए, वो कैपिटल बैलेंसेस पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। फर्स्ट लेट अस ट्रांसफर द कैपिटल बैलेंसेस। मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आई एम ऑडिबल ना? हाँ। गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बर्डी कॉलम 25,000। डोंट जस्ट कॉपी फ्रॉम द स्क्रीन, मटेरियल में देखो, प्रॉब्लम में दिया हुआ है सब, इट इज गिवन। कॉस्टेलो की जहां तक बात है, तो कॉस्टेलो एसेट साइड में उसका बैलेंस मतलब क्या रहे? नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस। तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, सॉरी। कॉस्टेलो कॉलम 6,000 रुपीज। ऑलवेज चेक लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व है क्या? इज देयर जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 6,000 रुपए का रिजर्व है। इट बिलोंग्स टू होम? Partners. प्लस जर्नल एंट्रीज पूछे तो नहीं है, बट अगर एंट्री करनी रहेगी तो क्या एंट्री करेंगे हम जनरल रिजर्व ट्रांसफर की? जनरल General रिजर्व reserve account. into General partners reserve capital account. account Debit to partners capital account. In their profit sharing ratio. So by reserves 6,000 रुपए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। बोलो 6,000 2:2:1 क्या आएगा? 2,400 2,400 वेरी गुड। 2,400 2,400 1,200 बराबर। Yes, अब इवन कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ है, कैश अकाउंट, तो कैश में भी जो बैलेंस दिया हुआ है वो लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। The balance given in cash is balance given in cash is 5,000 rupees debit balance. yes 5,000 rupees debit balance। लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम लोगों ने कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए, रिजर्व शेयर कर लिया और कैश बैलेंस लिख दिया। नाउ रेस्ट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट्स वी नीड टू क्लोज। कैश छोड़ के बाकी के एसेट्स है फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक। What entry do we pass for transfer of book values of the assets to realization account? Realization account debit to sundry Debit asset asset account. account. To sundry assets. Inner column give the details. Fixed assets. What is the book value, guys? 70,000. 70,000. 70,000. Sundry debtors. It is 30,000. 30,000. 30,000. Stock. $10,000. 10,000. Outer column 1 lakh 10,000, तीनों का टोटल।
वैसे लाइबिलिटीज में क्या क्या है? Mortgage loan and sundry creditors. What is the entry for transfer of liabilities to realization account? Sundry liabilities account debit to realization account. By sundry liabilities. Under that, give the details. Mortgage loan. Mortgage loan 40,000. 40,000. And sundry creditors 10,000. So outer column 50,000. 50,000. बराबर? Outer Yes, column sir. 50,000. They decided to dissolve the partnership and the following arrangements were agreed upon. Fixed assets included car rupees 5,500 taken over by Birdie at an agreed value of 9,000 after necessary repairing cost amounting to 2,000 to be borne by the firm. इसका मतलब क्या कि 5,500 रुपए बुक वैल्यू का कार है एक, जो बर्डी 9,000 रुपए में लेके जाएगा. बर्डी विल टेक ओवर दैट कार एट 9,000. वो 5,500 का है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. अपन एंट्री 5,500 पे करेंगे कि 9,000 पे करेंगे टेक ओवर के? 9,000. 9,000. ऑब्वियसली जितने में टेक ओवर हुआ वो वैल्यू पे करेंगे ना, तो 9,000 में, राइट? सो 9,000 रुपए में टेक ओवर किया, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि 2,000 रुपए का उसके ऊपर रिपेयरिंग खर्चा होने वाला है जो फर्म ने करना है. फर्म हैज टू बेयर दैट कॉस्ट ऑफ 2,000 रिपेयरिंग कॉस्ट. तो बेसिकली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 2,000 रुपए, कार रिपेयरिंग एक्सपेंसेस. What entry do we pass for payment of realization expenses, guys? Realization account debit to cash or bank. Bank account. Yes, in this problem there is cash, so to cash account. Bracket car repairing expenses. ₹2,000. Second effect, cash account credit side by realization account. $2,000. ये 2,000 का खर्चा करने के बाद after this the car is being taken over by Birdie for 9,000 rupees. What is the entry for car taken over by Birdie? Birdie capital account realization to realization account. Realization account credit side by Birdie capital account. Bracket car taken over. Car taken over. $9,000. 9,000. Birdie's capital account debit side to realization account. Birdie column 9,000. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. फिर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग्स ₹50,000 subject to mortgage loan taken over by Anthony at an agreed value of 60,000 subject to mortgage loan to be taken over at 40,000. जाहिर सी बात है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर मॉर्गेज किया हुआ है लोन के अगेंस्ट में तो सिर्फ तुम लैंड एंड बिल्डिंग टेक ओवर नहीं कर सकते, उसके साथ में वो लाइबिलिटी भी टेक ओवर करनी पड़ेगी तुमको. तो प्रॉब्लम में दिया भी है वैसे भी टेक ओवर किया मॉर्गेज लोन. चलो पहले तो आप लैंड एंड बिल्डिंग एसेट टेक ओवर किया है उसकी एंट्री करेंगे अपन. व्हाट इज द एंट्री फॉर लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर बाय एंटनी? Anthony capital account debit to Anthony realization capital account debit to realization account.
somebody said land and building account. बेटा land and building account नहीं आएगा, realization account आएगा. Antony's capital account debit to realization account. So realization account credit side by Antony capital account. Bracket, land and building taken over. ₹60,000. सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड तुमने ऑलरेडी टू रियलाइजेशन लिखा हुआ है, एंटनी कॉलम में लिख दो ₹60,000. 60,000, 60,000. ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग टेक ओवर करने के लिए. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर मॉर्गेज लोन टू बी टेकन ओवर? मॉर्गेज लोन टेक ओवर हुआ है, उसकी एंट्री क्या होगी? Realization account debit Antony capital account. Debit side to Antony capital account. Mortgage loan taken over. कितने में टेक ओवर हुआ है मॉर्गेज लोन? 40,000. 40,000. Capital account second effect by realization account. Antony column 40,000, 40,000. इसका आगे का जो एडजस्टमेंट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं 2 बार पढ़ूंगा. ए गाइस सब लोग सुनो, मैं 2 बार पढ़ूंगा, 2 बार. ध्यान से सुनना कि सर 2 बार क्यों पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़े उसमें कुछ फर्क है क्या? अदर एसेट्स excluding cash and creditors are taken over by Eureka Limited. Other assets excluding cash and creditors are taken over by Eureka Limited. समझा क्या? assets creditors. Yes, sir. 2 बार क्यों पढ़ा, समझा क्या? हाँ. Yes. तुम पॉज कहां पे लेते हो वो बहुत जरूरी है पढ़ते वक्त. इंटरप्रिटेशन है. पहले मैंने बोला अदर एसेट्स excluding cash and creditors are taken over by Eureka Limited. And then I read other assets excluding cash and creditors are taken over by Eureka Limited. कंफ्यूज हो गया क्या? नहीं सर. क्रेडिटर्स टेक ओवर हुए या नहीं हुए? हुए. Yes sir. हुए. Whether creditors are taken over or not, that is the question. Yes. हुए सर. Taken over. बेसिकली एक्सक्लूजन किस में से है? एक्सक्लूडिंग वर्ड किसके लिए है? Assets में से cash exclude किया है. एग्जैक्टली. सो अदर एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, तो कैश छोड़ के बाकी के एसेट्स एंड क्रेडिटर्स आर टेकन ओवर. तो क्रेडिटर्स टेक ओवर हुए हैं बाय यूरेका लिमिटेड in consideration of issue of 5,000 equity shares of 10 each fully paid. तो बाकी के एसेट्स और क्रेडिटर्स यूरेका लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिए और बदले में वो 5,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के देने वाले. बोल तो परचेस कंसिडरेशन कितना हो गया बच्चों? 50,000. अरे कितना सिंपल है, 5,000 शेयर्स 10 रुपए के, कितना हुआ परचेस कंसिडरेशन? 50,000 रुपीज. आज ही सिखाया हमने, लिखा के भी दिया मैंने एंट्री. What is the entry for purchase consideration due from Eureka Limited? Eureka Limited account realization. Go to realization account by Eureka. Eureka का स्पेलिंग क्या है? EU.
यूरेका लिमिटेड अकाउंट ब्रैकेट परचेस कंसिडरेशन 50,000। एक काम करते हैं अपन, पहला प्रॉब्लम है जो कंफ्यूजन नको, वर्किंग नोट बनाते हैं यूरेका लिमिटेड का अकाउंट। वैसे जरूरत नहीं है बनाने की, बोला नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको कंफ्यूजन नको इसलिए वर्किंग नोट यूरेका लिमिटेड अकाउंट। यूरेका लिमिटेड अकाउंट फॉर 4 lines। एंड इसी के साथ साथ और एक अकाउंट बना लेते, शेयर्स इन यूरेका लिमिटेड अकाउंट। फाइव 6 lines। शेयर्स इन यूरेका लिमिटेड अकाउंट। बना दिया दोनों अकाउंट। Yes, sir. मेरे बोलो ऊपर जो अभी हमने एंट्री पास की थी वो क्या थी, परचेस कंसिडरेशन ड्यू की? यूरेका लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, तो रियलाइजेशन में तो हमने ले लिया, यूरेका लिमिटेड के डेबिट में लो टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। अब मेरे को बोलो ये जो हमने एंट्री की ये डिस्चार्ज कर परचेस कंसिडरेशन, हाउ इट इज डिस्चार्ज परचेस कंसिडरेशन? बाय द वे ऑफ शेयर्स। By the way of shares. So what is the entry for shares received? Shares in Eureka Shares in Limited account to Eureka Eureka Limited. Eureka Limited equity shares account debit to Eureka Limited account. Yes, shares in Eureka Limited account debit to Eureka Limited account. So shares in Eureka Limited debit side to Eureka Limited account. $50,000. If you want, you can write in bracket 5,000 shares into rupees 10. Eureka Limited account credit side by shares in Eureka Limited account 50,000. तो यूरेका लिमिटेड तो क्लोज हो गया, यूरेका लिमिटेड क्लोज हो गया बच्चों। यस सर। Yes, sir. अब वो शेयर्स का क्या हुआ है आगे? What has happened with the shares? पार्टनर्स में transferred Must upon took over. partners. These shares are taken over at a total agreed value of 48,000 equally by Anthony and Birdie. ये जो शेयर्स है ना, ये एंटनी और बर्डी ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बट इक्वली उन्होंने कितने वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट किए? ये 48,000 में 48,000 में। एंट्री बोलो ना मेरे को।
Antony Capital Body's capital account debit to Eureka shares in Eureka Limited. Yes. So credit side by Antony capital account. $24,000, $48,000 equally by Birdie capital account. $24,000 बराबर. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू शेयर्स इन यूरेका 24,000 24,000 24,000 24,000 बराबर है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, guys but problem is ये शेयर्स का वैल्यू था कितना ओरिजिनली. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स? 50,000. 50,000. लेकिन वो टेक ओवर कितने में हुए? 48,000 में ही टेक ओवर हुए. वो तो 2,000 रुपए का नुकसान है इसमें. तो 2,000 रुपीज लॉस इज देयर. Yes, sir. Yes. बराबर है. तो अब ये 2,000 रुपए का लॉस कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट. $2,000. ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा. बराबर. रियलाइजेशन के डेबिट में टू शेयर्स इन यूरेका लिमिटेड ₹2,000. टू शेयर्स इन यूरेका लिमिटेड 2,000. लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? लास्ट एडजस्टमेंट a creditor for 2,500 not provided for in the books had to be paid. 2,500 रुपए का एक क्रेडिटर है जो बुक्स में नहीं था, वो पे करना पड़ा. तो अल्टीमेटली अपने लिए तो एक्सपेंस ही है ना. Yes, sir. What is the entry for payment of this liability? Realization account debit to cash or bank account. Realization account debit side to cash account bracket payment to unrecorded creditor. $2,500. ₹2,500. Cash account credit side by realization account ₹2,500. All the given adjustments are over. दिए हुए सारे एडजस्टमेंट्स अपने पूरे हो गए. वर्किंग नोट में जो 2 अकाउंट बनाए थे वो भी क्लोज हो गए. अब क्या करेंगे हम? What we will do? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है अपने को. बताओ बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है? डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस है? विच साइड इज हायर? चेक इट आउट. क्रेडिट. Credit. मतलब प्रॉफिट है. Yes.
Yes, sir. बोलो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है मेरे को बताओ। 156,500. 156,500। मेरे को तो No. यहाँ 169,000 दिख रहा है। 169,000. 169,000. टोटल 50 एंड 69 तो 1,69,000 होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। बोलो बेटा कितना आता है। 12,500. 12,500. पक्का ना। Yes, sir. Yes, sir. इनर कॉलम एंटनी 2/5, बर्डी 2/5, कॉस्टेलो 1/5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका हो 12,500 2:2:1 में। 5,000 5,000 2,500 बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. हुआ क्या सबका कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Go to partners capital account by realization account bracket profit on realization। $5,000 2,500। दिया। Yes, sir. अब क्या करेंगे मेरे को बोलो। पार्टनर का लोन वोन कुछ है क्या पहले पे करने को। इज देयर एनी लोन ऑफ पार्टनर। No, sir. No. No, तो अभी sir. तो फिर अब सिर्फ कैपिटल ही सेटल करने बाकी रह गए ना। Yes. यस तो अगर निगेटिव कैपिटल है डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर लेके आएगा कैपिटल, और अगर पॉजिटिव है कैपिटल तो उसको अपने को पे करना पड़ेगा। सो आइदर इट विल बी टू कैश अकाउंट और बाय कैश अकाउंट एज द केस में बी बैलेंसिंग फिगर्स। डेबिट साइड टू कैश अकाउंट हाँ एंटनी कॉलम एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। एंटनी का टोटल आया 87,400 बराबर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बैलेंसिंग फिगर 3,400. 3,400. 3,400। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एंटनी कैपिटल अकाउंट 3,400 करेक्ट है। Yes, sir. व्हाट अबाउट बर्डी। बर्डी का क्या हाल है। बर्डी के अकाउंट में नेगेटिव है। Capital deficit Negative है. balance है. बर्डी का Yes, sir. Yes, sir. और कॉस्टेला का भी ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. फिर बाय कैश आएगा। बाय कैश अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर्स इन बर्डी एंड कॉस्टेलो कॉलम्स। बर्डी का टोटल 33,000, कॉस्टेलो का विदाउट कैल्सी 6,000। बोलो बेटा बर्डी का बैलेंसिंग फिगर 600. 600. 600 and what about Costello? 2,300. 2,300. 2,300। कैश अकाउंट के डेबिट में इफेक्ट दे दो टू बर्डी कैपिटल अकाउंट। $600
to Costello capital account 2300, और अगर सब कुछ करेक्ट सॉल्व किया है तो कैश अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। Yes, sir. Is it 7,900 guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tally what? Tally what? Yes, sir. हो गया टैली? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. पहला प्रॉब्लम है रे, थोड़ा ऐसा रिस्पॉन्स यार ऐसा जोरदार रहना चाहिए यार। समझा सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, देखो मेरी तरह सीधी लाइनें मारे ना आप लोगों ने भी। मैंने कोशिश की सीधी लाइनें मारने की और अच्छा लिखने की। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ट्राई करता हूँ लिखने का। यस, जाहिर सी बात है सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, बट सेकंड प्रॉब्लम का फॉर्मेट जरूर बन सकता है, और अपन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी अपने पास टाइम का बहुत प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम, हु विल रीड सेकंड प्रॉब्लम? पढ़ो कोई तो एग्जाम प्रॉब्लम। सर मैं ही पढ़ लेता हूँ देन। पढ़ ले नहीं रहेगा बस। पढ़ ले। Lion and Tiger were in a partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:1. The following is the balance sheet of the partnership as of 31st March 2022. Liabilities: capital account Lion Tiger, current account Lion Tiger, loan Tiger, creditors. Assets में fixed assets, stock, debtors, cash at bank. Elephant Limited agreed to take over stock and fixed assets, excluding the value of motor car 4,100, for a consideration of 48,000, which is to be satisfied by payment of cash 16,000, allotment of 160 preference shares of 100 each, valued at 75 per share, and the balance by allotment of 1,600 equity shares of the face value of rupees 10 each. The debtors realized 19,200 and the creditors were settled for 14,000. The following were agreed between the partners. The equity shares should be allotted in the ratio of the partners' capital accounts as per balance sheet. Lion to take over the motor car at an agreed value of 4,200. The preference shares to be allotted to Tiger to the value of his loan, and the remainder to be allotted equally between the partners. Balance remaining to be settled in cash. You are required to show the realization account, partners capital account, bank account, statement showing distribution of shares. यस, देखो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 7. In the books of partnership firm, realization account. In the books of partnership firm, realization account. Half page. Half page. Then partners capital account, 2 columns.
Partners capital account, 2 columns, 6-7 lines. Lion, tiger. सर And करंट one अकाउंट more. बनाएंगे ना, फिक्स्ड कैपिटल है। नहीं, जरूरत नहीं, डिसोल्यूशन हो रहा है, वैसे भी करंट अकाउंट भी सेटल ही होने वाला है, जरूरत नहीं, बोला भी नहीं है, बनाने की जरूरत भी नहीं है। बैंक अकाउंट, bank account for 5 lines, 5-6 lines. और एक चीज क्या बोलिए बनाने को प्रॉब्लम में आखिरी में, Statement showing distribution of shares. हाँ लिखो, बैंक अकाउंट एक 5-6 लाइन का बनाओ, फिर लिखो स्टेटमेंट शोइंग distribution of shares. सिंपल सा फॉर्मेट है एक 6-7 लाइन के लिए। serial number, particulars, lion rupees, tiger rupees. Lion rupees, tiger rupees. Serial number, particulars, lion rupees, tiger rupees. तो गाइज सेम लिंक ही कंटिन्यू होने वाली है अगले 2-3 दिन, ठीक है, ये वीक में सेम लिंक, तो रोज कंफ्यूजन ना रहे कि कौन से लिंक पे ज्वाइन करना है, तो सेम लिंक पे ही ज्वाइन करना है। आज होमवर्क दे नहीं रहा हूँ क्यों, तो अभी तक तो एक ही प्रॉब्लम हुआ है, आज जस्ट स्टार्ट किया है हमने टॉपिक को। बट मेरे को बताओ विच वन इज बेटर, प्री रिकॉर्डेड ठीक है कि ये जूम का लेक्चर बेटर लग रहा है? आज एक लेक्चर तो हो गया अपना जहाँ पे एक्चुअल टीचिंग हुआ है। जूम सर, ये अच्छा है। अच्छा है सर। हाँ क्यों, तो एटलीस्ट इंटरेक्शन तो भी होता है रे। वो प्री रिकॉर्डेड में यार ठीक है, बहुत अच्छा बनाया हमने, वो रिकॉर्ड बहुत अच्छा किया, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन
इंटरेक्शन नहीं हुआ तो एज अ स्टूडेंट जब मैं सोचता हूँ ना तो इट बिकम्स डिफिकल्ट यार, कितने दिन ऐसे ही नुस्ता बैठ के सुन के लेक्चर पढ़ेंगे ना। सर वो रिकॉर्डेड में मरे हुए मुर्दे जैसे लगता है सर, सामने स्क्रीन के सामने बैठ के। इसलिए तो भाई, इसलिए तो ये ले रहा हूँ ना जूम पे, अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर रेडी रहते हुए अभी ये टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ मैं। एजुकेशन का मतलब ऐसा नहीं कि यार कुछ भी दे दो स्टूडेंट को ना हो जाएगा यार, थोड़ा अपन ठीक है मेरे लिए अभी ये अगले 2.5 महीने रोज के 2 घंटे मैंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। यस गाइज, सो सी यू टुमारो। अब सिर्फ इतना ही है कि 9:15 शार्प आ जाओ। सब लोग बराबर थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो, 5 मिनट पहले ही। 9:15 बराबर स्टार्ट करेंगे और 11:30 तक चलेगा ना, तो फिर आगे जाके प्रेशर नहीं आएगा एक्स्ट्रा लेक्चर या इसका। फॉर्मेट रेडी है, कल सॉल्व करेंगे। आज जो एंट्री सिखाए वो सब लोग थोड़ा रिवाइज कर लो। चलो गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय।